अपने गर्व को लहराओ और अपने जो आपकी जो खुशियां हैं उनको आकर्षित करो, अपने आप को प्रदर्शित करो, अपने आप को प्रदर्शित करो। ऐसे ही आप करते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। ये मैं दुआ करूंगा और मैं आप लोगों को ये बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल हो। आप जरूर सफल होंगे क्योंकि आप मेहनत करेंगे और आपको इतने अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। चलिए तो इसके साथ में मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। चलिए बतौते हमें गुरुओं के बताए रास्ते पर चलना होगा, गुरुओं की बात माननी होगी, अपने माता पिता की बात माननी होगी। आज बाल दिवस यानी 14 नवंबर जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है, तो उन्होंने लास्ट जन्म दिवस पर उन्होंने बोला कि मुझे आप सब लोग वो बच्चों से इतना घनिष्ठ प्रेम करते थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे जन्मदिन को आप सभी लोग एक बाल दिवस के रूप में मनाएं। तभी से यह दिन एक बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा शायरी बोल सकते हैं या कुछ सत्य बोल सकते हैं। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. My name is Bhumika Sharma. I am a student of class 8. मैं बाल दिवस की इस अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। मातृभूमि की आजादी हित हो जाए बलिदान, मातृभूमि की आजादी हित हो जाए बलिदान, मिट्टी में मिलकर भी माँ की रखे शान, दुश्मनों के दिल को दहला दे डाक नगील ना। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेलें खेल। थैंक यू। दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे अच्छा हसीन पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों के साथ मैं भी ऊंचा उठना मतलब कुछ ऐसा करो कि जैसे कि हमें गर्व हो। सब टीचर इतनी मेहनत करते हैं ना तुम्हारे साथ, तो बस हम भी चाहते हैं कि तुम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीत जीत की हो, जीत जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते हैं, जीत जीत के हो तो घाव मायने नहीं रखते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका मतलब आपको बता रही हूँ, जब आपने ठान लिया है कि हमें कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो आप जरूर उस काम को कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत पहली सीढ़ियों से होती है। जैसे कि आप सोचो कि हम एक पल में आसमान छू सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सीढ़ी बाई सीढ़ी हमें अपनी जिंदगी को इतनी ऊपर तक ले जाना है कि हमारे प्रिंसिपल सर, जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं जो हमें पढ़ाते हैं, और प्लस हमारे फैमिली कि उनको गर्व हो कि हमारे बच्चे वहां से निकल के और इतना बड़ा काम किया। इसी बात से मैं ब्राउन देती हूँ। उसी प्रकार क्लास में अगर आपके गुरुजी हैं तो सभी को ज्ञान बराबर देंगे। जिस तरह से हमें भगवान का खजाना जैसे सपोज दैट सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, ये सबको बराबर मिलता है, उसी प्रकार हमारे जो गुरु हैं, आपके जो गुरु हैं, ये क्लास में सभी को ज्ञान बराबर देते हैं। गुरु की न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु का कोई धर्म नहीं होता। आज उसका तो एक ही धर्म होता है, मानवता। आज में बच्चे में अच्छे संस्कार डालना, बच्चे में अच्छे संस्कार डालना और अच्छे संस्कारों को अपनाना, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु से कितना ज्ञान ग्रहण करें। हम आपको मारते नहीं है, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी आ जाती है कि आपको हमें डंडा मजबूरन आपके लिए उठाना पड़ता है। और उसके लिए मैंने तो यहाँ तक सुना कि कुछ आप लोग हमारे
गुरुओं को, हमारे साथियों को आप गाली गलौज करते हो, ऐसा गलत है। अपने गुरुओं के बारे में इस तरह की बात सोचना, अपने माता पिता के बारे में इस तरह की बात सोचना, जो बच्चा अपने गुरु के बारे में ऐसे अपशब्द सोचेगा, अपने माता पिता के बारे में अपशब्द सोचेगा, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे अहम, आपके गुरुजी आपको क्लास में क्या होमवर्क देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उन बातों को आप घर पर जाके अध्ययन करिएगा। 100% आपने ये सोचा कि हम में दिमाग कम है, सपोज कक्षा 8 में। Morning everyone, my name is Ishara Mustan. I want to tell thought of the day in front of you. कोई भी अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई भी इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल सके। कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन हमारे अब श्री मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने उसका नाम प्रयागराज रख दिया है। ऐसे बहुत से नाम चेंज हुए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके बारे में बताना चाहूंगा मैं। मेरे बारे में नेहरू जी को एक गुलाब बहुत पसंद था, जो हमेशा अपने जेब की पॉकेट में लगा कर रखते थे। उसको बहुत पसंद था। उनकी सुंदरता का प्रतीक उसे वो अपने गुलाब को मानते थे। समय कुछ ही हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, कुछ समय बाद ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें हमारे भारत की हार हुई। हार के बाद हमारे नेहरू जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो सदमा सहन नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये सदमा उनके लिए बहुत ही बुरा था। वो दिन रात सोचते रहते कि क्या मेरी कुछ कमी रह गई जिससे हमारी सेना कमजोर पड़ती गई। हार का कारण हमारी सेना ही होती है। सेना में जो बल मिलता है वो देश के जो उच्च वर्ग के लोग, जिसको हम मुखिया बोलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी वैल्यू से ही, इनके आदेश से ही जो हमारी जो सेना होती है उसको बल मिलता है, आगे तब बढ़ पाते हैं। जैसे कि युद्ध हुआ था जिसमें कारगिल युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, जो हमारे ये देखिए गाइस, यहाँ ये गर्ल डांस कर रही थी, अपना उत्साह बढ़ा रही थी और डांस करके दिखा रही थी। और देखिए आप किस तरीके से सारी चीजें हो रही थी, काफी अच्छी हो रही थी। और उसके बाद में ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, सबको ये दिखा रहे थे हम लोग कि किस तरीके से क्या हो रहा था। काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था। आप सभी देख करके काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं आज की वीडियो को। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। पूरी देखने के साथ में आपको ये देखना है किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए किस तरीके से सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सारे स्टूडेंट मनोरंजन का एक बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं इस प्रोग्राम को देख करके, जिसे देखकर सारे बच्चे अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या चल रहा है। ये देखिए गाइस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी और ये सारे बच्चे डांस कर रहे थे, एक तरीके से मनोरंजन कर रहे थे। हम लोगों ने इन बच्चों को निकाला हुआ था मनोरंजन करने के लिए, तो ये सभी स्टेप कर रहे थे। जैसा ही आप सभी को पता है कॉपीराइट क्लेम आया था, इस वजह से मैंने रिमूव कर दिया सॉन्ग को। तो काफी अच्छा सॉन्ग चल रहा था, ये सभी अपना मनोबल बढ़ा रहे थे और एक बच्चों को बहुत अच्छा रूप मिल रहा था, एक अच्छी चीज देखने को मिल रही थी। काफी अच्छा लग रहा था ये सारी चीजें। सारी व्यवस्थाओं को प्रिंसिपल सर देख रहे थे, बच्चों को हटा रहे थे। बाकी को तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से क्या चल रहा है। ये बच्चे फिर घूमने लगे, काफी खुशी के साथ में ये डांस कर रहे थे। काफी अच्छा लग रहा था, सिंपल था लेकिन सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद में देखिए किस तरीके से ये मैडम आई हुई थी दीप प्रज्वलन करने के लिए और हमारे सर खड़े हुए थे, वो माइक पर अनाउंस कर रहे थे ये दीप प्रज्वलन करने के लिए। हमारी सबसे बुजुर्ग मैडम क्लास की वो दीप प्रज्वलन कर रही थी। ये माल्यार्पण किया
ये सारी चीजें क्रम बाय क्रम चल रही थी। उसके बाद खाने का आयोजन किया गया। तो देखिए किस प्रकार से खाने को परोसा जा रहा था, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें नेहरू जी की इस जन्म दिवस पर, या फिर आप कह सकते हैं 14 नवंबर यानी कि आपका चिल्ड्रन डे पर ये स्टार्ट किया, एक तरीके से स्टार्टअप बनाया। सभी टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए ये एक पार्टी रखी गई और एक मनोरंजन के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जो भी काफी अच्छा चला और काफी ज्यादा समय तक चला। सारे छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराया जा रहा था, भोजन कर रहे थे सारे बच्चे और काफी खुश थे। बहुत ही टेस्टी भोजन बना हुआ था। तो देखिए सभी टीचर्स परोस रहे थे इन बच्चों को खाना और बच्चे काफी ज्यादा खुश होकर के खाने को खा रहे थे। ये मैं भी कर रहा था वर्क, सभी टीचर कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, सभी टीचर कर रहे थे। तो ये सारे टीचर्स हैं, ये हमारे टीचर्स पूड़ी को दे रहे थे, मैं सब्जी दे रहा था और ये स्टूडेंट खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि इनका नंबर कब आएगा। और सारे स्टूडेंट ये पूड़ी दे रहे थे, ये सारे पूड़ी दे रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं किस तरीके से हमारा नंबर आएगा। और सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही हैं। ये देखिए मैं भी पूड़ियाँ दे रहा हूँ, सब्जी दे रहा हूँ और ये मैडम वगैरह खड़ी हुई हैं, बच्चों को परोस रहे हैं। पातल और खाना था, सब्जी भी थी और पूड़ियाँ थी। आपकी 2 प्रकार की सब्जी थी, पूड़ी थी और रायता भी था। तो काफी अच्छी दावत थी एक तरीके से बच्चों के लिए। तो बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन था ये बच्चों के लिए और बहुत यादगार समय था। इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप सभी को कि किस तरीके से क्या हो रहा था। ये मैं सब्जी परोस रहा था बच्चों को। तो देखिए आप किस तरीके से क्या चल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ये सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपना कि इनका नंबर कब आएगा और ये सारे टीचर्स अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा लगता है जब ऐसा काम होता है और ऐसी चीजें जब स्कूल में होती हैं तो काफी ज्यादा देखने में काफी अच्छा लगता है। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये भी खाना परोस रहे हैं और बाकी भी सभी टीचर्स वगैरह और सब लोग खाना परोस रहे हैं बच्चों के लिए और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा यादगार है। जीवन में ऐसा काम भी करना चाहिए जो यादगार रहे। ये बच्चे देख रहे थे, जीवन में ऐसा काम भी करना चाहिए जो यादगार रहे, जीवन की एक महत्वपूर्ण बात बन जाए और हमारे जीवन को आकर्षित बनाए, लोगों को एक तरीके से प्रेरणा दे। तो ये प्रेरणादायक था। हमारे स्कूल का नाम अखबार में, पेपर में और भी न्यूज में हर जगह आया। ये हमारे प्रिंसिपल सर की माँ बैठी हुई थी, उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी और ये मैं सब्जी परोस रहा था। आप देख ही रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। वीडियो काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, लेकिन आपको बस वीडियो में बना रहना है अंत तक। ये हमारे सर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे, सारी चीजों को संभाल रहे थे, सारी चीजों को देख रहे थे। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है किस तरीके से क्या चल रहा है। ये सारी चीजें भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सारी चीजें अच्छे से चलती रहे। ये अपनी माँ से कुछ बात कर रहे थे। तो देखिए बहुत ही अच्छा माहौल था। ये हमारे मैथ के टीचर हैं, तो सभी टीचर्स खाना परोस रहे हैं। जूम इन जूम आउट करके स्टूडेंट ने वीडियो दिखाई। ये मैं हूँ और ये मेरे टीचर हैं, ये सारे टीचर्स हैं। तो देखिए क्या बहुत ही अच्छा समय है, बहुत यादगार समय है। इन बच्चों को भी हमेशा याद रहेगा, हम टीचर्स को भी हमेशा याद रहेगा। इस वजह से मैंने